कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जब किसी इंसान की सांसें मशीनों पर टिकी हो और फैसला ये करना हो कि क्या अब इन मशीनों को बंद कर दिया जाए। ये सिर्फ एक मेडिकल डिसीजन नहीं होता, ये एक ऐसा फैसला होता है जिसमें डॉक्टर, कानून और परिवार तीनों शामिल होते हैं। दिल्ली के एम्स में इन दिनों कुछ ऐसा ही मामला चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजियाबाद के हरीश राणा का केस जो पूरे देश में इच्छा मृत्यु को लेकर एक नई बहस छेड़ रहा है। हरीश राणा एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र जिनके सपने भी बाकी युवाओं की तरह बड़े थे, लेकिन साल 2013 में एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। चौथी मंजिल से गिरने के बाद उन्हें गंभीर चोट आई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया हो गया है, यानी उनका पूरा शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था। वो ना तो चल सकते थे, ना ही अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे और धीरे धीरे उनकी जिंदगी पूरी तरह मेडिकल सपोर्ट पर निर्भर हो गई थी। सालों तक परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी, डॉक्टर्स ने भी इलाज जारी रखा, लेकिन हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। अब कई सालों बाद एम्स नई दिल्ली में डॉक्टर्स की एक विशेष टीम ने एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया शुरू की है। इसे कहते हैं पैसिव यूनेस्थेसिया। इसका मतलब होता है धीरे धीरे जीवन रक्षक उपकरणों को हटाना ताकि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट को बंद किया गया, फिर अन्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाया जा रहा है और अब ट्यूब के जरिए पोषण और पानी जो उनको दिया जाता था वो भी बंद किया जा रहा है। और ये सब एकदम से नहीं होता, बल्कि एक चरणबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया होती है, जिसे डॉक्टर्स की एक पूरी टीम और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पैसिव यूथनेशिया होता क्या है। तो सरल शब्दों में आपको समझाते हैं कि जब किसी मरीज को कृत्रिम जीवन समर्थन जैसे कि वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब से हटा दिया जाता है और उसकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हो सके, उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। भारत में ये पूरी तरह से अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कुछ सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी है। डॉक्टर्स के एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है, मरीज की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है, परिवार की सहमति ली जाती है और पूरी प्रक्रिया कानूनी निगरानी में होती है। यानी ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि कई स्तरों की जांच और सोच विचार के बाद लिया जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस, क्या किसी इंसान को इस तरह से जाने देना सही है? तो देखिए, एक पक्ष ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा में है और उसकी ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसे सम्मान के साथ विदा होने का अधिकार देना चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी मानता है कि जीवन अनमोल है और जब तक सांस चल रही है उम्मीद भी जिंदा रहती है। ये बहस सिर्फ मेडिकल नहीं, नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक भी है। हरीश राणा का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल भी है जो हम सभी के सामने खड़ा होता है। अगर हम या हमारा कोई अपना ऐसी स्थिति में हो तो हम क्या फैसला लेंगे? क्या हम जीवन को हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे या फिर दर्द से मुक्ति को प्राथमिकता देंगे? ये फैसला आसान नहीं है और शायद इसका कोई एक सही जवाब भी नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।